जैसे ब्रह्मा जी निर्माण करते हैं, सबको जन्म देते हैं, तो एक नारी बच्चे को जन्म देती है, इसलिए गर्भिणी नारी को चारमुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। ये तो हमने पूर्व में भी बोला, गर्भिणी नारी के लिए वरदान है चारमुखी रुद्राक्ष, गर्भ में संतान खत्म नहीं हो। इसका नाम रख लो ब्रह्म स्वरूपा। चतुर्भक्ता स्वयं ब्रह्मा लिखा है ना, नरहत्या व्यपोवती दर्शनार्थ स्पर्शनार्थ साक्षात सद्य चतुर्वर्ग फलप्रद, ये चारों पुरुषार्थों को देता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष देता है, संतान को सुरक्षित रखता है। चारमुखी रुद्राक्ष की बड़ी महिमा, गर्भिणी नारी से धारण करती है, अपने मंदिर में रखती है, पूजा पाठ में रखती है, अपने सिराने के पास रखती है। अनजान में जीव हत्या हो गई है, ये कहने में मुझे ठीक नहीं लग रहा है, फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है। यदि किसी नारी ने अपने गर्भ में बच्चों को मारा है तो उसके प्रायश्चित के लिए 3-4 चीजें हैं। सतचंडी 101 पाठ दुर्गा जी के। दूसरे नंबर में बताया गया उसके लिए हरिवंश पुराण का पाठ, कथा सुने, हरिवंश पुराण। तीसरे नंबर में गरीब कन्याओं का विवाह, उसमें सहयोग करना, बेटियों को पढ़ाई लिखाई करना, ये बहुत बड़ा अपराध है, पाप है। गर्भ में बच्चों को मारना, और इसमें एक चौथे नंबर पर समाधान बताया है, वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, वह है कि वो नारी चारमुखी रुद्राक्ष धारण करे प्रायश्चित के लिए। चारमुखी रुद्राक्ष का ये प्रभाव है। नरहत्या व्यपोवती, जो जीव को मारा है उसके प्रायश्चित में, ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके गर्भ में बच्चों को मारे और फिर चारमुखी रुद्राक्ष धारण कर लें, कुछ नहीं होगा। बच्चों को जीने दीजिए, उन्हें भी एक संसार देखना है। कितनी भी बेटियां हो जाएं, जो बेटों की लालसा में ही गर्भ में बच्चों को मार डालते हैं, अपने आप बच्चा पेट में खत्म होवे या मारा जावे, तो अपराध तो दोनों ही तरफ से अपराध ही है। नारी इतनी लापरवाही ना करे। कभी कभी ऐसा होता है कि नारी के लिए भी खतरा हो जाता है, उसका चलना फिरना बैठना इतना घटिया खतरनाक हो जाता है, गर्भ में बच्चा मर जाता है, फिर पेट फाड़ करके उस मरे हुए बच्चे को बाहर निकला जाता है, कभी जन्म देने वाली माँ की मौत हो जाती है। इसलिए हमारे ग्रंथों में लिखा है कि संतान उदर में ऊंची सीढ़ियों पर ना चढ़े, एक जगह पर ज्यादा ना बैठे, गर्भिणी नारी को ज्यादा उपवास नहीं करने चाहिए, ऐसा अग्नि पुराण में लिखा है। महात्मा कश्यप ने अपनी पत्नी दिति को यह बात कही थी जो मैं आपको बोल रहा हूं। रात को खुले केसों से नहीं सोना चाहिए, उसे गीले पामों से नहीं सोना चाहिए, जूठे मुंह से नहीं सोना चाहिए। गर्भिणी नारी जूठे मुंह से सोएगी, गर्भ में बच्चे के लिए आघात हो जाएगा। खुले पामों, वो भींगे पामों से, खुले केसों से वो सोएगी तो उस बच्चे को खतरा हो जाएगा, उसे दिक्कत हो जाएगी। तो रात्रि को जूड़ा बांध करके, केस बांध करके, बाही करवट लेकर के सोए। गर्भिणी नारी हफ्ते में 2 बार शुद्ध गौमाता का देसी घी मिल जाए अपनी नाभि में डाले, क्योंकि पलने वाली संतान नाभि से ही, मां की नाभि से श्वास लेती है। और ध्यान रखिए इस बात के लिए, एक अच्छी संतान को जन्म देने के लिए मां का ही तो प्रभाव है, एक नारी का प्रभाव। वो चाहे कैसी भी संतान दे सकती है, बढ़िया से बढ़िया। राजीव भाई दीक्षित कहते थे, धरती पर एक माता है जो डॉक्टर, कलेक्टर, महात्मा और परमात्मा को भी पैदा करने में सक्षम है। बस वो सोच ले कि मुझे ऐसा बच्चा पैदा करना है और वैसा ही हो जाएगा। आप तो मेरे पास आते हैं तो पूछते हैं मकान कैसे बन जाए, दुकान खूब चले, गाड़ी खरीद लें, बोलबाला हो जाए, बच्चों की खूब शादी हो जाए। कभी हमें ये भी पूछ लिया करें कि बहू को या बेटी को महाराज जी संतान होने वाली है, कोई बढ़िया सा मंत्र बता दो, कोई नियम बता दो, कोई विधि बता दो। ये तो कोई पूछता नहीं है, सब ऊट पटंगा पूछते रहते हैं। दुकान की पूछेंगे, अब हमसे दुकान के बारे में पता होता, आता होता तो हम भी दुकानदार बन जाते, फिर दुकान पर बैठते, नोट कमाते, हम कहीं कमाते आते। दुकान चलेगी आपकी मेहनत से, मेहनत से
भोर में समय से आप पहुंचे, ऐसा नहीं कभी 10 बजे दुकान खुले तो कभी 15 बजे खुले। 15 बजे मतलब 3 बजे टाइम इसका हो। और जिनके नीचे दुकान ऊपर मकान, वहां तो ग्राहक बड़ा परेशान होता है। वो घर वाला तो घरवाली के सामने ही बैठा रहता है चाय पीने को, यहाँ लोगों की लाइन लगी रहती है, फिर ऐसे ऐसे कस्टमर टूट जाता है। जैसे मंदिर का पुजारी मंदिर पर ध्यान रखता है, ऐसे ही दुकानदार अपनी दुकान पर ध्यान रखता है। ये खाली मंत्र से नहीं, ये खाली अपनी मेहनत से भी ये चले। तो कभी आप आते हैं तो ये भी आप पूछ लें, तो उसका बिल्कुल समाधान मिलेगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ, गर्भिणी नारी ये संकल्प ले ले, गंगा जी का जल लेके तब तक डिलीवरी नहीं हो जाएगी तब तक पियर नहीं जाऊंगी। ऐसी पोजीशन पियर में। आप कहोगे पियर मायके क्यों नहीं? तीसरा चौथा महीना चल रहा है, जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना? इसलिए नहीं जाना, ऐसा पियर ही तो है जहां मेरी बहनें छलांग लगा लगा करके चलती, कभी चाची के घर, कभी ताई के घर, कभी अड़ोसन के घर, कभी पड़ोसन के घर, क्योंकि पापा का तो घर ही ऐसा है, वहां कोई रोक टोक तो है नहीं। इससे खतरा होने वाली संतान के ऊपर होता है। वो एक कथा आती है, पवन रेखा जो कि उग्रसेन की पत्नी थी, गर्भ में संतान थी, सास ने खूब मना किया और वो नहीं मानी, चली गई पियर, खुली घूमती है अपने हिसाब से। उदर का कपड़ा उड़ गया, दुर्मिल नाम का राक्षस रहता था, गर्भिणी नारी के उदर के ऊपर उसकी निगाह पड़ी। जहां एक बहुत बड़े तपस्वी को जन्म लेना था, राक्षस की दृष्टि पड़ने से कसाई कंस पैदा हो गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गर्भिणी नारी जब उसके गर्भ में संतान होती है तो थोड़ा उधर तो बाहर उसका निकल के आ ही जाता है। उसे देख करके कभी भी किसी भी प्रकार का विनोद, हंसी, मजाक, यह गलती मत करना। अब मैं उतनी लंबी कथा नहीं सुना पा रहा हूं, अष्टावक्र जी की कथा में यही तो सब देखने को मिला। कभी ये माताएं सासें कहती हैं कि पेट ऐसे इधर को लटक गया, उधर को लटक गया, आगे हो गया है, पीछे हो गया है। ये कितनी समझदार है, कितनी सजग है। पाँव ऐसे मुड़ गए, पाँव ऐसे रखती है, पाँव ऐसे धरती है। तो इससे यदि उस नारी का मन दुखी हुआ है, जो संतान को जन्म देने वाली है, इसका पूरा असर होने वाली संतान के ऊपर हो जाएगा। मैं कहता हूं कि जब नारी गर्भिणी है, घर में उत्साह हो, उत्सव हो, अच्छे मांगलिक गीत गवे, कसाई पने जैसे काम ना करें, लड़ाई ना करें, झगड़ा ना करें, उस बहू से लड़े नहीं, उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था ठीक ठाक करके रखें, क्योंकि आपके घर में जो बच्चा जन्म देने वाला है वह हजारों पीढ़ियों का नायक है। इसके आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इसकी वजह से होंगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है। तो ये चारमुखी जो रुद्राक्ष है, तो गर्भ में कहीं बच्चा पलटा ना खा जाए, कहीं अटक ना जाए, कहीं उसके उत्कर्ष में कोई दिक्कत ना हो, उसको श्वास लेने में कोई तकलीफ ना हो, तो उसके लिए रुद्राक्ष एक वरदान का काम करता है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ चारमुखी रुद्राक्ष, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। मैंने शायद कभी बोला था 24 कैरेट सोने का पानी, असली चंदन 55-56 हजार kg है, मिल जाता है। तो एक लकड़ी 50 ग्राम की बहुत है, उसको डाल दो, महीना 2 महीना उसी का पानी गर्भिणी नारी पीती रहे। ये बाजार में केमिकल वाला चंदन मत पिला देना, वो लकड़ी आती है, बढ़िया लकड़ी आती है, वो बड़ा फायदेमंद है। गर्भिणी नारी को नीम की पत्ती नहीं खानी चाहिए, वो ठीक नहीं है। करेले के बीज नहीं खानी चाहिए, कोई ठंडी ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, कुल्फी बुल्फी तो बिल्कुल छोड़ दें। इससे बच्चे के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। जो कुल्फी कुल्फा आप खाते हैं, चटोरी चीज़ें, ज़्यादा मसाला तड़का हुआ, ये सब बच्चे को कष्ट देती है। ये वैसे जन्म लेने वाले बच्चे के लिए बहुत हानिकारक है। गर्भ में बच्चा है, चाय ना के बराबर पिए, और बिना दूध वाली तो पीनी ही नहीं है। हर प्रकार से जन्म लेने बच्चे का ध्यान रखना। फिर आप कहेंगे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या हो गया? जो अपनी लापरवाही थी, माता रुक्मिणी की लापरवाही हुई तो बच्चे को सम्रासुर नाम का राक्षस ले गया था उठा करके,
लाले पड़ गए थे। ये तो सब ग्रंथों में लिखा हुआ है। आप चाहें तो एक बहुत बड़े महावीर को आप जन्म दे सकते हैं। गर्भिणी नारी सूर्य भगवान को अर्घ दे, ज्यादा सूर्य भगवान की तरफ देखती न रहे, अर्घ दे। इसका असर होने वाली संतान के ऊपर होगा। नारी वृक्षों का दर्शन करे, जो पूज्य पेड़ हैं, वृक्ष हैं, उनका दर्शन करे। उसके घर में रोज एक जलता हुआ दिया जलाया जाए। वीर महापुरुषों की फोटो, साधुओं की फोटो लगाई जाए। गर्भिणी नारी अपने स्थान को, अपने रहने वाले कक्ष को बिस्तर के सहित उसको बहुत पवित्र शुद्ध उसे रखे। गर्भिणी नारी के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, वो लेट मल विसर्जन के लिए भी गई है तो मैं कहूंगा भले ही वो अर्ध स्नान करे। अपने आप को जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता है तब तक बहुत शुद्ध करके रखना है उसे। वस्त्र ऐसे पहने जो सात्विक हैं, पीत वस्त्र हैं, बहुत बढ़िया श्वेत वस्त्र हैं। लोग कहते हैं कि जो सदबा नारी है, जिसको पति है, वो सफेद कपड़ा नहीं पहन सकती। लोग ऐसा कहते हैं तो उसकी धारी में कुछ रंग हो थोड़ा सा। अब वो कहते हैं कि वो नारी को पति नहीं है तब वो श्वेत वस्त्र पहनती है, तो फिर वो सदबा नारी कैसे पहन सकती है? तो मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो नारी श्वेत वस्त्र पहनती है वो कपड़ा दूसरे तरह का होता है, तो ये नहीं होता है। वो धोतियां दूसरे तरह की होती हैं। और जो प्राय आप घर में जो श्वेत वस्त्र आप पहनते हैं, इसको पहनने में कोई किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। प्राय कहा जाता है, अब मैं क्या बोलूं, शंकर जी की पूजा है, इसमें सफेद वस्त्र की भारी महिमा है, श्वेत। अब किसी ने कहा था आपने तो कह दिया, लेकिन हमारे तो गांव में टोकते हैं कि तेरा तो पति जवान है और तूने ये वस्त्र पहन करके क्या तू अपने पति की मौत चाहती है? ये सब माताओं का बुढ़िया पुराण चलता है, डोकरिया पुराण जिसे बोलते हैं। वो कपड़ा एक दूसरे तरफ का है जिसको वैदव्य नारी पहनती है। वो ये जो आप पहनते हैं श्वेत, वो ये नहीं है। मैंने पूर्व में भी कभी ये चर्चा की थी शिव की पूजा में, उसकी बड़ी महिमा। चलो मत पहनिए उसे, आपको को कोई दोस्त आपके यहाँ कुछ ऐसा बोलते हैं तो पीत तो पहन सकते हैं, आप पीला पहन सकते हैं, शौर्य वाला पहनिए आप। तो ऐसा वस्त्र आप पहने। इन सब चीजों का असर, उदर को ढक करके रखिए, सिर को ढक करके रखिएगा। थोड़े ही समय की तो बात है, 5-4 महीने की बात है, लेकिन ये नियम का आपने पालन कर लिया, या तो महात्मा घर में आ रहा है या परमात्मा आ रहा है, कोई धीर पुरुष का आगमन आपके घर में। घी आप नहीं खाते तो गर्भिणी नारी की जीभ को घी चटाइए उसको, इसका असर उसकी नाभि में हफ्ते में 1 से 2 बार घी उसकी नाभि से आप लगाए, कंठ से थोड़ा तपा हुआ घी लगाए, इसका असर उसके होने वाली संतान के ऊपर बहुत विशेष पड़ेगा। वो स्वाध्याय करे, अच्छी किताबें पढ़े, बढ़िया चित्र देखे, तो इसका बहुत बड़ा असर होगा। ये चतुर्भक्त स्वयं ब्रह्मा, जो ब्रह्मा काम कर रहे हैं वही नारी काम कर रही है। ब्रह्मा दुनिया को जन्म दे रहे हैं तो नारी भी तो जन्म ही दे रही है ना बच्चों को। इसलिए चारमुखी रुद्राक्ष उसके लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। और मैं तो चाहता हूं मेरे इस देश की हर बहन बेटी गर्भ के समय पर इस रुद्राक्ष को जरूर धारण करे। तो मैं कहीं नहीं मिलेगा, 100% असली रुद्राक्ष हम देंगे और आपसे 1 रुपया भी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी यही है, एक अच्छा महावीर धरती पर जन्म ले रहा है। स्वयं विवेकानंद जी आए, स्वयं मीरा चल करके आए, तो हमारे लिए इससे बड़ी निधि क्या होगी, हमारे लिए इससे बड़ी संपत्ति क्या होगी। और हम तो ऐसे पगलुआ आदमी हैं, हम तो प्रसूति का घर बना रहे हैं, बस तैयारी यही है 4 मंजिल का। माताएं मेरी बहनें 2 महीने पहले आएंगी, डिलीवरी के 1-2 महीने पहले आएंगे, 1 महीने के बाद जाएंगे, दूध पिएंगी वहां, जो बढ़िया सात्विक चीज है, बिना यूरिया केमिकल की सब्जी खाएंगी, बिना यूरिया बिना केमिकल की सब्जी, दूध गौ माता का सींग दूध से धोएंगे, गर्भवती बहन और बेटियों को पिलाएंगे। उनकी ऐसी पूरी व्यवस्था, 4 मंजिल की लिफ्ट लगा करके मंजिल बनाई गई है, भवन बनाया गया है।
और 2 महीने बच्चे के जन्म से 1.5 महीना पहले और 1 महीने के बाद तक वो और उसके परिवार से एक और कोई हमारे गुरुकुल के बच्चे अच्छी अच्छी कथा सुनाएंगे, तो आप समझेंगे लव कुश द्वारा आएगा है। फिर हनुमान जी का आना होगा, अच्छी संतान, ये सब मेरे दिमाग। और देखो हम बोलते बाद में है, पहले उस काम को एक रूप दे देते हैं। प्लेटफार्म में मैंने तब बोला जब मंजिलें पूरी 4 मंजिल की बन के तैयार हो गई थी। गौ माता की तो हम सेवा कर ही रहे हैं, लेकिन संतान भी तो ऐसी पैदा हो जो गौ माता को समझे, गैया मैया को समझे है। गौ श्रृंगोदक कहते हैं इसको, गौ माता का सींग धो करके, गौ श्रृंगोदक। और उस दुग्ध को या जल को कोई नारी लेवे, सच मानिए उसकी कोख से गोपाल ही चल के आएगा, गौ भक्त चल करके। अब आप ये कहेंगे इतना बड़ा देश है, आपकी छोटी सी वो जगह 10-20 कमरे होंगे तो क्या हो जाएगा। कमरे बहुत हैं उसमें, 30-35 कमरे हैं, तो इतने से क्या हो जाएगा। हम कहते हैं काम करने वाले लोग ये नहीं सोचते। गिलहरी को हनुमान जी ने कहा तो छोटी सी है, तेरे किंचन मात्र इस बालू से होके आ जाएगा, तू इसको डालने में लगी है। तो कहते बंदर अलग हट जा। जो आलसी प्रमादी हैं वो ये बात सोचते हैं, तो देखता रहे कि मेरी थोड़ी सी मिट्टी से क्या होगा। भगवान ने उसके ऊपर अपना हाथ घुमाया और वह जल में डुबकी लगाई, बालू में अपने आप को लपेड़ा, और जैसे उसने अपने आप को झड़झड़ाया 100 योजन का पुल पूरा का पूरा बालू के मारे बिछ गया पूरा का। तो आप ये मत कीजिए कि छोटे से क्या हो जाए, छोटा ही तो बहुत कुछ कर देगा। 1 रुपया की कोई वैल्यू नहीं है आपके यहाँ, लेकिन मैं आपको वैल्यू बताऊं, 1 लाख में से 1 रुपया बाहर कर दो तो गिनती बिगाड़ देता है। 1 लाख में से 1 रुपया आपने कर दिया तो गिनती बिगाड़ देगा, लाख हजार में रह जाएगा। और आप कहते हैं कि थोड़े की छोटी की कोई वैल्यू नहीं है। अब थोड़ा भी आप कुछ कर लेते हैं उसकी भी बहुत महिमा है। नमक कितना डालते हैं सब्जी में, 250 ग्राम नहीं डालते, थोड़ा ही डालते हैं। हींग कितनी डालते हैं, जीरा कितना डालते हैं। आप ये नहीं कहिए कि हमारे छोटा सा सहयोग क्या कर देगा। आपका छोटा सा सहयोग, आपका छोटा सा काम प्रकृति के लिए बहुत कुछ कर देगा। और मैं कहूंगा जब ये काम बन करके तैयार होगा तो उस समय ये देश की सरकार भी कहेगी कि पूरे भारत में ऐसी एक इकलौती जगह बनी है, किसी के तो दिमाग में भी नहीं आया। हमने लव कुश को पढ़ा है, हमने लव कुश की मां को पढ़ा है। अनादि काल में ये व्यवस्था एक महात्मा ने करी थी जिसका नाम था महर्षि वाल्मीकि। हम इन ऋषियों को पढ़ते हैं इसलिए दिमाग में बातें आती हैं। हमने ये पढ़ा तो हमारे मन में आया कि हमारे गुरुजी महर्षि वाल्मीकि जी ने यह अद्भुत कार्य किया, तो ये दास के माध्यम से भी कुछ हो जाए। तो जब 4 मंजिल की छत डल गई थी उसकी पूरी, जब आप गौशाला के लिए जाते हैं भदौरिया जी, ऐसे टर्न लेते हैं तो बाएं हाथ पर ये मंजिल बनी है। थोड़ा फंड नहीं है तो वो कंप्लीट नहीं हो पाया है, हो ही जाएगा, 4-6 महीने में हो जाएगा। उसमें टाइल्स वगैरह लग रहा है, प्लास्टर वगैरह चल रहा है, मंजिल पूरी चारों तैयार हो गई हैं उसकी। तो यहाँ आने वाली बहनें कितना आशीर्वाद देंगी हमें। यह ऐसा अद्भुत काम हो रहा है। आप बताएंगे ठीक हो रहा है काम, बढ़िया हो रहा है। गुरुकुल के बच्चे कथाएं सुनाएंगे, नए नए पुराण सुनाएंगे। इसका असर होने वाली उस संतान के ऊपर होगा। जब शाम को गैया गोधूली की बेला में चर के आती है, उस समय नारी गौ माता के सींग को धो करके दूध लेती है। इसको श्रृंगोदक पय कहते हैं इसको। इसका असर सीधे गर्भिणी नारी के ऊपर होता है, और उसके प्रभाव से उसके उदर से होने वाली जो संतान है एक बहुत विशेष होती है, एक बहुत अद्भुत होती है। 56,000 रुपया किलो वाला चंदन आप तो नहीं ला पाएंगे खरीद के। एक बार प्रसूत का गृह तैयार होने दीजिए, 24 कैरेट के सोने का भी जल होगा, चंदन का भी पानी होगा, गौ
श्रृंगोदक पय भी होगा, प्रकृति आशीर्वाद दे रही होगी, और 4 मुखी रुद्राक्ष तो होगा ही। एक मैसेज में लिख के आया है, फर्क क्या मत आपने लिखा है, महाराज जी हमने भी अपनी बहू को 4 मुखी रुद्राक्ष पहना रखा है। बढ़िया है। जिनको नहीं है पंजीरी की तरह नहीं लेना, जिनको नहीं है वो यहां से जरूर लेकर के जाइए। तो मैंने 4 मुखी रुद्राक्ष तक की बातें आपको बता दी हैं। आप झपकी मत लीजिए, या तो आप भूखे बैठे हैं तो नींद आ रही है, या फिर ज्यादा बिलंदा खा के आ गए हैं। दोनों में से एक तो बात है। सावधानी हटी नहीं तो फिर दुर्घटना घटी। आइए 2 पंक्तियां हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। सब देवन को नाथ हमारो त्रिपुरारी। सब गाइए, बनाए हुए भजन है, खुद के बनाए हुए हैं, बड़ा आनंद आता है। ये सब देवनी को नाथ हमारो त्रिपुरारी, सब देवन को नाथ हमारो त्रिपुरारी, सब देवन को नाथ हमारो त्रिपुरारी। एक बात मैं आपको बोलूंगा, टाइम मिले तब आप जाना झारखंड वाले महादेव वैद्यनाथ का दर्शन जरूर करें। ये शीघ्र ही जीवन बदलने वाला देवता है। पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, सबसे ज्यादा कावड़ यहाँ चढ़ती है। 120 किलोमीटर सुल्तानगंज, वहां से कावड़ आती है। 1 इंच जगह खाली नहीं होती जहां कावड़िया ना हो। मैंने अपने जीवन में स्टेशन पर कावड़ियों की भीड़ अभी तक नहीं देखी। जब मेरी वहां कथा थी, जब मैंने देखा, मुझे बताया 3 लाख लोग स्टेशन पर। इनके लिए इतनी रेल कहां से आए, बैठने को जगह। यही तो महादेव का चमत्कार है, सबकी व्यवस्था करता है। कैसे करता है वो जाने। भगवान वही दनाथ, और ये पंक्तियां हम उनको ही समर्पित करते हैं। उन्हीं के ऊपर बनाया। महाकाल के तो हम भक्त हैं ही, भगवान की कृपा से। इनकी कृपा के बिना तो हम श्वास न ले सके। उन्हीं की ही कृपा से पंक्तियां बनी है। सब देवनी को नाथ हमारो त्रिपुरारी, सब देवन को नाथ हमारो त्रिपुरारी, त्रिपुरारी 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 हमारो त्रिपुरारी, सब देवन को नाथ हमारो त्रिपुरारी।
देवन को नाथ हमारो त्रिपुरारी। त्रिपुरारी त्रिपुरारी हो, त्रिपुरारी त्रिपुरारी हमारो त्रिपुरारी। सब देवन को नाथ हमारो त्रिपुरारी। जय हो। कमरिया तुम पर चढ़ती, लाख कमरिया तुम पर चढ़ती। भक्तों के दुख हर लेती, भक्तों के सब दुख हर लेती। कौशिक के दीनानाथ हमारो त्रिपुरारी। कौशिक के दीनानाथ हमारो त्रिपुरारी। सब देवन के नाथ हमारो त्रिपुरारी। देवन को नाथ हमारो त्रिपुरारी। त्रिपुरारी त्रिपुरारी हो, त्रिपुरारी त्रिपुरारी हमारो त्रिपुरारी। सब देवन को नाथ 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 हमारो त्रिपुरारी। सब त्रिपुरारी हो, त्रिपुरारी त्रिपुरारी हमारो त्रिपुरारी। सब देवन को नाथ हमारो त्रिपुरारी। सब देवन को नाथ हमारो त्रिपुरारी। सब देवन को नाथ हमारो त्रिपुरारी। त्रिपुरारी त्रिपुरारी हो, त्रिपुरारी त्रिपुरारी हमारो त्रिपुरारी। सब देवन को नाथ हमारो त्रिपुरारी। सब देवन को नाथ हमारो त्रिपुरारी। बोलिए बाबा बैद्यनाथ भगवान की जय हो। सबसे ज्यादा तो कलावई की डोरें इस मंदिर में बांधी जाती हैं और पूरी दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां शक्ति के ऊपर 12 ज्योतिर्लिंग विराजित है। भगवान बैद्यनाथ में मैया जी की शक्ति पीठ है और शक्ति पीठ के ऊपर ही है पिंडी है। कभी समय मिले आप जाइए। और जो बिहार के लोग हैं, झारखंड के लोग हैं, पश्चिम बंगाल के लोग हैं, तो उन्हें तो जानकारी वहाँ की है। मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ, सोच ही रहा हूँ कि जैसे ही श्री गया जी का कार्यक्रम श्राद्ध में पूरा होता है तो नवरात्र आरंभ होगी और इस नवरात्रा में हमें छत्तीसगढ़ जाना था माता बमलेश्वरी के दरबार में, लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। कुछ काम ऐसे लगे हैं उनकी वजह से। मैं भगवान का दर्शन करते हुए विंध्याचल लौटूंगा। माई के दर्शन करके सीधे वृंदावन में आना है नवरात्रा में। नवरात्रा में एक अद्भुत कार्य, गौशाला में एक दिव्य अनुष्ठान जिसमें पूरा 9 दिन और हम उस अनुष्ठान में रहेंगे। ये 9 दिन हम किसी को मिलेंगे भी नहीं।
9 दिन का जो अनुष्ठान है सीधाम वृंदावन में और गौशाला में, आश्रम के लोगों को भी नहीं मिलेंगे। तो ये नवरात्रा का अनुष्ठान अब के बाद गौ माता के चरणों में ही और वहीं से पूरा होगा। सावन का महीना है, जो लोग ऐसा मन बना रहे हैं कावड़ के लिए, कावड़ तो हरिद्वार से भी चढ़ती है, इस समय भारी भीड़ है और कावड़ के लोगों का बड़ा आदर सब करते ही हैं। बढ़िया बात है, हरिद्वार से कावड़ चढ़ रही है। जो लोग जा सकें तो एक कावड़ भगवान बैद्यनाथ के ऊपर जरूर चढ़ाइएगा। अब भगवान जब कभी पूरा कर दे, मैं भी सोच के आया हूं कि 120 किलोमीटर की पैदल एक कावड़ तो मुझे भी बाबा बैद्यनाथ के ऊपर चढ़ानी है। जैसे ही जब समय हो जाए, बेस ज्यादा है भाई, कम कर दो। आइए, 4 मुखी रुद्राक्ष के बाद में है 5 मुखी रुद्राक्ष। हम रुद्राक्ष का विज्ञान सुन रहे हैं। पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निर नामता प्रभु सर्व मुक्ति प्रदश्यैव सर्व काम फलप्रदा। किसी ने लिखा है कि आप चढ़ा लेंगे कावड़, मैंने चढ़ाई है। हाँ, मैंने 178 किलोमीटर की पैदल है, 120 है, 178। मेरे साथ पुलिस की जो सिक्योरिटी थी, उन्हें गाड़ी की जरूरत पड़ी, हम पैदल आए। बाबा बटेश्वर नाथ के ऊपर चढ़ाई है। गंगा जी की कावड़ वहां सोरों पड़ती है बरेली वाली सड़क पर, वहां से कावड़ भगवान बटेश्वर नाथ के ऊपर चढ़ाई। और ये मैं बहुत हृदय की बात बोल रहा हूँ, जब से कावड़ बाबा बटेश्वर नाथ के ऊपर चढ़ाई है तब से पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। ऐसा कह दिया महादेव ने, बेटा तू चलता चला। यहाँ भी सावन के महीने में लाखों कावड़ चढ़ती है। कभी आप इधर जाएं अयोध्या साइड में, तो रास्ते में ही आगरा के निकल के, आगरा से 78 किलोमीटर होगा या 76 होगा, और लखनऊ वाले एक्सप्रेस से ये बैठेगा 12-14 किलोमीटर है। दाहिने हाथ पर खट है, इनके आप जरूर दर्शन कीजिए। अभी सावन के महीने में तो बहुत ही ज्यादा रौनक लगती है। बिल्कुल यमुना का किनारा है। पिछले साल यमुना मंदिर में आके भगवान को नहला करके गई, बिल्कुल बिल्कुल किनारे पर। पंचभक्त स्वयं रुद्रः कालाग्निर नामतः प्रभु सर्व मुक्ति प्रदश्यैव सर्व काम फलप्रदा। घर में कोई बुजुर्ग है, कोई बूढ़ा है, मेरे निवेदन पर उनके गले में 5 मुखी रुद्राक्ष पहना देना, क्यों सर्व मुक्ति प्रदश्यैव। ये 5 मुखी रुद्राक्ष मुक्ति देने वाला है। ये बुढ़ापे को बिगड़ने नहीं देगा, सर्व काम फलप्रदा, आपके काम बनाने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रत्येक दिन चातुर्मास व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है। ये 5 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा, इसलिए आप बाजार में देखेंगे ज्यादा से ज्यादा 5 मुखी रुद्राक्ष ही मिलता है। जितनी भी ये मालाएं मिलती है 5 मुखी रुद्राक्ष की मिलती है। 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत प्रभावशाली। मैं भी दीक्षा में आप भक्तों को देता हूँ रुद्राक्ष, वो 5 मुखी रुद्राक्ष ही होता है। इसकी महिमा है। इसे पहन करके आप पूजा में बैठते हैं तो पूजा का फल ही अनंत गुना हो जाता है। इसको धारण करने से हर दिन चौमासा करने का फल मिलता है। इतनी बड़ी ये इसकी महिमा है। देखो लिखा है, अगम्या गमनम पापा भक्ष से चवक्षणम। किसी ने यदि धोखे से भी कुछ कहीं शादी सूदी में गए, लहसुन प्याज का भी वो परहेज करते हैं और खा लिया, नहीं पता लगा, या जिसका व्रत टूट गया है, व्रत धोखे से अन्न खा लिया, व्रत वाला दिन था, तो कहते हैं कि ये रुद्राक्ष ऐसा है, 5 मुखी रुद्राक्ष है, इत्यादि सर्व पापानी, हर प्रकार के पापों से मुक्त कर देता है, सर्व काम फल प्रदा, और भक्त की कामना की पूर्ति कर देने वाला होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष। कल यहाँ इतनी मालाओं को सिद्ध किया गया, 11,000 माला लेकर के आए और बड़ी कीमती हैं, और ये सब भक्तों के लिए ही हैं। कल उनको यहाँ पर सिद्ध किया गया है 5 मुखी रुद्राक्ष की माला। एक घर में हो पति पत्नी, ऐसी माला है जिसे आप चांदी में, सोने में हम मढ़वा सकते हैं। एक माला में 108 दाने हैं, एक माला में से 2 माला बन जाएंगी। एक दिन मैंने बोला जपने में 108 मनके की माला और पहनने में 54 मनके की माला बहुत ज्यादा विशेष है। यदि 108 मनके की आपने बनवा ली है तो उसको सिंगल नहीं, उसको डबल करके पहनिए, और ऐसे पहनिए कि हार्ट से चिपक करके रहे। ये रुद्राक्ष की माला हार्ट को मजबूत रखती है।
बहुत बड़ा उसका महात्म्य है। अगम्यागमनम पाप भक्ष शशि च भक्षणम, ऐसा महात्म्य। षड्वक्त्र कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे, ब्रह्महत्यादिकई पापई मुच्यते नात्र संशय। ये 6 मुखी रुद्राक्ष जवान बच्चे पहने। कोई गुप्त गोपनीय बीमारी है उसके लिए भी ये वरदान का काम करता है, बच्चे भटक न जाएं, क्योंकि इसके मालिक स्वयं भगवान कार्तिकेय हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष का नाम है कार्तिक। 5 मुखी रुद्राक्ष का नाम है पंचानन, ये लिख लो। 4 मुखी रुद्राक्ष का नाम है ब्रह्मस्वरूप। 3 मुखी रुद्राक्ष का नाम है विद्या काम्य या काम्यक विद्या। 2 मुखी रुद्राक्ष का नाम है देव देवेश्वर। ये मैंने आपको ये नाम लिखाए हैं, तो ये नाम आप लिख लें। कहां तक पहुंच गए हम? 6 मुखी, 6 मुखी रुद्राक्ष, जिसका नाम है कार्तिक, नाम है इसका। षड्वक्त कार्तिकेयस्तु उदाहरणा दक्षिण। मैं बच्चों को कहना चाहूंगा, जैसे सरस्वती माता की तस्वीर आप लगाते हैं, सरस्वती मैया का आप दर्शन करते हैं, इस देश का जितना भी मुझे विद्यार्थी समूह सुन पा रहा है, अपने स्टडी रूम में मोर पर बैठे हुए वीर कार्तिकेय जी की तस्वीर लगाइए। आपका जीवन संयमित होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, और आपके माथे के विचार बहुत होंगे, और आप पढ़ने में कभी थकेंगे नहीं। गलत आदतें जीवन में चल करके नहीं आएंगी। ये वीर कार्तिकेय जी महाराज की बहुत बड़ी देन है, क्योंकि विद्या प्राप्त करने वाले बच्चों के लिए, जवान बच्चों के लिए, संयमित बच्चों के लिए वीर कार्तिकेय जी धरती पर एक वरदान के स्वरूप में हैं, कार्तिकेय जी। और आजकल तो मीडिया का जमाना है, उसमें से गूगल में से आप तस्वीर निकाल करके और उसकी एक फ्रेमिंग करके और उसे बच्चों के स्टडी कक्ष में, स्टडी रूम में आप लगा सकते। पढ़ते हुए आप थकेंगे नहीं, काम करते हुए आप थकेंगे नहीं। वैसे भी तो मोर का दर्शन कितना प्यारा होता है, कितना बढ़िया होता है। विद्यार्थियों के लिए तो मैंने मोर पंख की भी बहुत बार बात करी है। दक्षिण में आप जाइए, कार्तिकेय जी महाराज की बहुत बड़ी पूजा है। मैं श्रीलंका गया था 2018 में, तो इतना बड़ा अद्भुत मंदिर, मैंने तो अपने जीवन में इतना बड़ा मंदिर न देखा। कार्तिकेय जी महाराज, मेरी बड़ी श्रद्धा है कार्तिकेय जी के प्रति। सन्यासियों में निरंजनी अखाड़े के मालिक हैं भगवान कार्तिकेय। श्री शिव महापुराण में उनकी कथा का भारी विस्तार है। 6 संपत्ति मिल जाती है कार्तिकेय जी की कृपा से। सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, इनसे मिल जाती है। तो आप तो हमारी इतनी बातें मानते हैं, तो बच्चों के भविष्य के लिए आप ये कर लेंगे कि ये भी हमें ही करना पड़ेगा, फ्रेमिंग करा के हमें ही देने पड़ेंगे तस्वीरें। आप कहते हैं सिगरा आप ही कर दो, देखते हैं कैसे व्यवस्था बनेगी भगवान कार्तिकेय जी की। तो षड्वक्त्र कार्तिकेयस्तु धारणा दक्षिणे भुजे, इस रुद्राक्ष को दाहिनी भुजा के ऊपर धारण किया जाता है। ब्रह्मत्यादिकई अपराधों को सम पापी मुच्यते नाथ संशया। सबसे बड़ी बात है, युवाओं के लिए वरदान है, ये बच्चे भटकेंगे नहीं। नहीं तो जवानी में भटक जल्दी जाते हैं, रास्ता खो देते हैं, बाद में तो माथा पकड़ करके रोते हैं, फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुंग गई खेत, फिर क्या होगा बाद में। इसलिए पहले ही समझदार बनिए। भगवान कार्तिकेय के द्वारा मल्लिकार्जुन भगवान प्रकट हुए हैं साउथ में, हैदराबाद के आगे। बहुत अद्भुत देवता है, और श्री शिव महापुराण में उनकी भारी महात्म्य का वर्णन किया है। 6 मुखी रुद्राक्ष का नाम ही है कार्तिकेय। उसके बाद में 7 मुखी रुद्राक्ष।
सात मुखी रुद्राक्ष का नाम है अनंग, लिख लेना आप, अनंग, सात मुखी। अनंग यानी बिना अंग वाला। कामदेव को जब समाप्त किया ना भगवान ने, महादेव ने, कामदेव समाप्त हो गया था जब शिव तीस नैन उभारा, फिर उसको वरदान दे दिया कि बिना शरीर के लोगों के तू बीच में रहेगा। तो उस समय महादेव का नाम भी अनंग हो गया और कामदेव का नाम भी अनंग हो गया। शंकर जी अपना नाम अपने भक्त को दे देते हैं। देखो वो 84 महादेव में उस दिन बता रहे थे ना, अपना ही नाम दे दिया अगस्तेश्वर, तेरे ही नाम से मुझे जाना जाएगा। सोमनाथ को नाम दे दिया सोमेश्वर, मेरे नाम से तुझे जाना जाएगा। ये तो बड़े लीलाधारी हैं। इस सात मुखी रुद्राक्ष का नाम है अनंग। धारणा तस् देवेशी, भगवान शंकर भवानी को सुना रहे हैं, ये सात मुखी रुद्राक्ष को जो भी कोई पूजन करेगा, धारण करेगा, दरिद्रो ईश्वरो भवेत, उसकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा और वो भगवान की तरह धनवान हो जाएगा, पूंजीपति हो जाएगा, ऐश्वर्यपति हो जाएगा, उसके पास सब कुछ आ जाएगा। महंगा बहुत आता है सात मुखी रुद्राक्ष। हमने तो बहुत घरों में ये पहुंचा दिया, बहुत दिया। लोगों ने उसकी महिमा सुनी, समझी। लोगों के क्या बोलेंगे उसको, चावल के राइस मिल बन गए उनके, बहुत बड़े काम हो गए सात मुखी रुद्राक्ष। मैंने भी इसका बहुत पूजन किया है। कोई सज्जन मुझसे ले गए, मुझसे तो मना होता नहीं है। सात मुखी रुद्राक्ष का मैंने भारी पूजन किया। इसका मैंने पूजन किया तो तत्काल इसका परिणाम निकला, कैंसर हॉस्पिटल की जमीन तत्काल आ गई। 2022 में मैं यहाँ पूजन कर रहा था और 2022 से ही हमने इसको दिया भक्तों को, हमने यहाँ पूरा सिद्ध किया। 2022 में बहुत पूजन किया सात मुखी रुद्राक्ष का, और आप विश्वास में माने 1 महीना नहीं हुआ और कैंसर हॉस्पिटल की जमीन का सौदा हो गया, और 6 महीने नहीं हुए उसकी रजिस्ट्री भी हो गई थी। ये मैं एक अनुभव बता रहा हूँ, एक श्रद्धा और विश्वास में बता रहा हूँ। लोगों की गरीबी का हरण किया है सात मुखी रुद्राक्ष ने। शिव की बहुत कृपा के द्वारा महादेव की आंख की सप्तम बूंद से ये रुद्राक्ष प्रकट हुआ। शंकर जी की आंख से 14 बूंदें गिरी थी ना, तो उसी से ही तो ये 14 मुखी रुद्राक्ष, 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष पैदा हुआ।